Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video जिसमें हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, नई स्टोरी पढ़ेंगे बीरबल एंड द बार्बर। जो कि स्टोरी की लेसन का नाम क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बीरबल एंड द बार्बर। बीरबल और बार्बर की ये स्टोरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गियर अप देख लेते हैं। ये एक जोक है एंड एंजॉय करो। अकबर कोर्ट में व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द पर्सन Who dares pull my mustaches? अकबर कोर्ट में कहता है क्या पनिशमेंट दी जाए जिसमें इतना डेयर हो कि वो मेरी मुस्टैचेस खींचे। एक कोर्टियर कहता है ही शुड बी हैंग्ड इन पब्लिक, उसको पब्लिक में हैंग कर देना चाहिए। अनदर कहता है ही शुड बी सेंट इनटू द जेल फॉर सच एन एक्ट, उसे जेल भेज देना चाहिए इस तरह के काम के लिए। अकबर कहता है व्हाट डू यू थिंक शुड बी द पनिशमेंट बीरबल? अकबर पूछता है बीरबल से बताओ पनिशमेंट क्या दे सकते हैं बीरबल? तो बीरबल कहता है योर मैजेस्टी ही शुड बी गिवन स्वीट्स, कि महाराज उसे तो स्वीट्स देनी चाहिए। अकबर व्हाट, यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड टू से डेट। तो अकबर कहता है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, सोच के बोल रहे हो या नहीं बोल रहे कि कोई मेरी मूछें खींचेगा और मैं उसे मिठाई दूंगा, स्वीट्स दूंगा। बीरबल कहता है बिकॉज द ओनली वन हु कैन डेयर टू पुल योर मुस्टैचेस इज योर ग्रैंडसन। तो बीरबल कहता है कि जो तुम्हारे आपकी मूछें खींच सकता है वो तो आपका ग्रैंडसन ही है ना। तो अकबर वॉज वेरी प्लेस्ड विद बीरबल्स आंसर्स एंड गेव हिम हिज रिंग एज अ रिवॉर्ड। तो अकबर बीरबल की ये सोच के बड़ा खुश होता है कि हाँ जो बीरबल ने आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट दिया है कि ये मुस्टैचेस खींचने का, मूछें खींचने का हक तो सिर्फ मेरे ग्रैंडसन को और किसी को नहीं है, और उसको तो कोई सजा नहीं दे सकते वो। तो इसलिए बीरबल को उन्होंने इनाम के रूप में रिंग दी। चलिए अब आगे की स्टोरी ऐसी जानेंगे अकबर बीरबल की। बीरबल वॉज एन एडवाइजर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल क्या था? एडवाइजर था अकबर के कोर्ट में, मतलब एडवाइस करता था। ही वॉज नोन फॉर हिज वेट, इंटेलेक्ट एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो किस चीज के लिए जाना जाता था? अपनी इंटेलिजेंस के लिए, चालाकी के लिए, एंड जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है उसके लिए जाना जाता था। बट एम्परर्स बार्बर वॉज वेरी जेलस ऑफ हिम। बट जो राजा का बार्बर था ना वो उससे बड़ा जेलस फील करता था। तो अब देखेंगे, जानेंगे कि ऐसा क्या होता है, वो बार्बर उसके साथ क्या करता है बदला लेने के लिए। वन डे, एक दिन, लॉर्ड लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, आई मेट योर फादर इन हेवन। बार्बर कहता है महाराज कल रात को मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं आपके पापा, आपके फादर से मिला। तो राजा बोलते हैं व्हाट डिड ही से, हाउ इज ही, क्या कहा उन्होंने और कैसे हैं वो? लॉर्ड ऑल इज वेल देयर बट लाइफ सीम्स टू बी डल बिकॉज देयर इज नो बडी हु कैन मेक हिम लाफ। ही नीड्स अ पर्सन विद अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हु कैन अम्यूज हिम। कहते हैं महाराज वैसे तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बट कुछ ना डल दिख रहा है क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं जो उन्हें हंसा सके, खुश कर सके। तो उन्हें एक ऐसे पर्सन की जरूरत है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हो जिसका, और जो उन्हें खुश रख सके। ओ इन दैट केस आई कैन थिंक ऑफ बीरबल। तो राजा कहता है अच्छा इस टाइम अगर इस तरह से सोचा जाए तो मैं बीरबल के बारे में सोच सकता हूँ। ये बीरबल ही एक ऐसा इंसान है जिसका ह्यूमर बहुत तेज है। द नेक्स्ट डे, बीरबल यू आर माई ट्रस्टेड एंड लव वन, आई नो यू विल विलिंगली सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई हैप्पीनेस। अगले दिन राजा कहते हैं बीरबल मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मुझे पता है तुम मेरे लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर दोगे मेरी खुशी के लिए। बीरबल गो टू हेवन एंड गिव कंपनी टू माई फादर, क्या तुम हैवान में जाओगे, मेरे फादर को कंपनी दोगे? यस लॉर्ड योर विश इज माई कमांड बट आई नीड सम टाइम टू मेक प्रिपरेशन फॉर द जर्नी। अब बीरबल कहते हैं ठीक है महाराज आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है, मुझे इस चीज के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए, जर्नी के लिए। तो महाराज कहते हैं वेल आई गिव यू अ वीक टाइम, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ, जाओ तुम कर लो। अब भाई हेवन में जाना मतलब उसे अपनी जान देनी पड़ेगी तभी तो वो ऊपर जाएगा।
अब बिरबल तो थोड़ा टेंस हो जाता है, भाई उसने महाराज को तो कह दिया कि जी महाराज, बट अब वो क्या करेगा, वो अपने आप से बातें करता है, सोचता है ओ आई विल हैव टू डाई इन ऑर्डर टू गो टू हेवन, कि मुझे तो मरना पड़ेगा हेवन में जाने के लिए। दिस इज समबडीज ट्रिक टू पुट मी डाउन, जरूर ये किसी की चालाकी है मुझे नीचा दिखाने की। आई गेस इट इज द बार्बर, वो कहते हैं शायद ये बार्बर ही है। आई कुड सी हिज ब्रॉड स्माइल वाइल द एम्परर वॉज स्पीकिंग टू मी, मैं देख सकता हूँ वो कितना खुश हो रहा था जब महाराज मुझसे ये बात बोल रहे थे। आई नीड टू थिंक फास्ट एंड डू समथिंग टू सेव माई सेल्फ, मुझे जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, बिरबल अपने आप से बोलता है। तो बिरबल सोचता है कि मेरे को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आहा, गॉट एन आइडिया, तभी उसे एक आइडिया आता है। आई विल मेक अ डिच नियर माई हाउस दैट विल बी माई ग्रेव, मैं अपने घर के पास एक गड्ढा खुदवा दूंगा जो कि एक मेरे लिए कुछ समय के लिए घर जैसा होगा जिसके अंदर सब कुछ होगा। आई विल ऑल्सो मेक अ सीक्रेट टनल फ्रॉम द डिच दैट विल लीड टू माई हाउस, जहां मेरे घर के आगे डिच होगा जहां पे वो गड्ढा खुदवाएगा अपने लिए, ठीक है, वहां से वो गड्ढा मेरे घर की तरफ जा रहा होगा। आई मस्ट रिमेन हिडन इन माई हाउस फॉर अ फ्यू मंथ्स, मुझे अपने घर में ही कुछ महीनों के लिए छुप कर रहना होगा। एंड देन टीच द क्यूनिंग बार्बर अ लेसन, एंड देन मैं उस चालाक बार्बर को एक लेसन सिखाऊंगा। तभी उसने ये आइडिया बनाया। तब ये आइडिया तो बना लिया, डच बनाने का फायदा क्या करेगा बिरबल आगे। अब इसके आगे बिरबल क्या करता है वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप जितना मैंने आपके साथ शेयर करा था आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। एंड इससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video and don't forget to subscribe my channel.